तो ये है जी आईएमटी का पेपर, जिसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सीगा की अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, सीगा की अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है, ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जब आप सीगा की अपॉइंटमेंट लेते हो, तो ये मैं आपको कुछ वेबसाइट के ऊपर भी बता देता हूँ। जब आप सीगा की अपॉइंटमेंट लेते हो, जब आपकी सीगा की अपॉइंटमेंट के लिए आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है स्टेटस अप्रूव का। सेकंडली बात आ जाती है कि हमने आईएमटी का कौन-सा सेंटर सेलेक्ट किया था। तो हमने पोर्टालएग्री के अंदर आईएमटी का स सेंटर सेलेक्ट किया था। उसका बेनिफिट ये है, ये हमने भी ये सुना था कि भाई वो टेस्ट नहीं लेते। अच्छा, टेस्ट से रिलेटेड मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ। पहली बात ये है कि ज़्यादातर ये सुना जाता है कि टेस्ट के लिए उन लोगों का इंतखाब होता है या उन लोगों को कहा जाता है, या मेल के अंदर पहले ही आ जाता है कि आप टेस्ट दें, जिन लोगों ने ऐसी बाइक्स या ऐसी गाड़ियों का इंतखाब किया जाता है जो कि उनके लाइसेंस के साथ कंपैटिबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपके लाइसेंस के अंदर नॉर्मल बाइक्स है, 250 सीसी, 300 सीसी, इस तरह की कोई बाइक टिल, यानी कि 0 से लेके 250 सीसी तक आपकी अगर बाइक है, तो आपने लगा दी हुई है हैवी बाइक से कि मैं जी हैवी बाइक्स भी चला लेता हूँ और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए हैवी बाइक्स का। तो इससे रिलेटेड अगर आपने हैवी बाइक्स का भी लगा दिया, बड़ी गाड़ियों को भी लगा दिया, यानी कि कार से हट के बड़ी गाड़ियों को भी लगा दिया, तो फिर आपको वो बुलाएंगे कि आप आके अपना टेस्ट दें। पहली तो यही कैटेगरी देखी गई है कि अगर आप गलत कैटेगरी का इंतखाब करते हो, मिसाल के तौर पे A1, A2 इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की बाइक्स होती हैं। तो अगर आप गलत बाइक्स का इंतखाब कर लेते हो या गलत गाड़ी का इंतखाब कर लेते हो कि जो आपके लाइसेंस, जो मौजूदा लाइसेंस जो आपको जो आप आईएमटी को दे रहे हो उसके साथ कंपैटिबल नहीं करती हैं वो गाड़ियाँ, तो फिर वो आपको कहेंगे आके टेस्ट दें। दूसरी बात जो देखी गई है वो ये है कि अगर आपने न्यूली लाइसेंस लिया और आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, तो अगर उनको थोड़ा शक लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो फिर भी आपसे रिक्वायर कर सकते हैं कि आप टेस्ट दें। मगर पहली बात वही है कि ज़्यादातर टेस्ट की आता ही नहीं है मसला। तो ये चीज़ें आप टेंशन ना लिया करें कि यार मुझे टेस्ट के लिए बुला लेंगे, वो टेस्ट के लिए जिससे भी आपने डॉक्यूमेंट कराने हैं या खुद करने हैं, इस चीज़ का इंतखाब कीजिएगा कि आप पहले सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, A1 लाइसेंस कैटेगरी है पुर्तगाल में, ये किसको कंपैटिबल है? A2 कैटेगरी है, ये किसको कंपैटिबल है? किस तरह की बाइक्स और किस तरह का इंजन को कंपैटिबल है? ऐसा ना हो कि आपने लिख दो कि जी मैंने A1 चला सकता हूँ, जबकि आपका लाइसेंस, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सपोर्ट करता हो 250 सीसी तक इंजन को, तो A1 के अंदर तो ज़्यादा सीसी आ जाएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए वो फिर आपको कहेंगे क्या-क्या, आप लाइसेंस लेने से पहले आप के अपना टेस्ट दें। तो ये चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। अच्छा, पोर्टालएग्री हम वहाँ पे गए थे, कज़न के डॉक्यूमेंट्स करवाने थे। ये लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आपका टीआरसी कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। विदाउट टीआरसी कार्ड आप इस लाइसेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जिसके पास टीआरसी कार्ड है वो फैमिली को तो फ़ौरन बुला भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें अलहदा, वो मैं अलहदा मैटर। हम आईएमटी के ऑफ़िस पोर्टालएग्री चले गए। वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके गए थे। आईएमटी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से पहले, यानी कि ये सारा प्रोसेस, लाइसेंस का प्रोसेस करने से पहले, हमने जो एक छोटा-सा मेडिकल करवाया था, वो मेडिकल की कॉपी हम साथ ले गए। हम तस्वीरें भी साथ ले गए अपनी। हम पासपोर्ट भी साथ ले गए अपने। 2 पासपोर्ट थे मेरे कज़न के साथ, वो पासपोर्ट भी वो साथ ले गया। सारे डॉक्यूमेंटेशन, इवन के अइम्मा के डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले गया कि यार वो कुछ भी माँगेंगे ना, मैं दे दूँगा। वो जूता-शूता जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ले गया। मगर वहाँ पे सबमिट क्या हुआ, उन्होंने लिया क्या? उन्होंने जस्ट एनओसी लिया है। एनओसी जस्ट आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसके रिलेटेड कंट्री, अगर आप इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो, पाकिस्तान से ले रहे हो, बांग्लादेश से ले रहे हो, मलेशिया से ले रहे हो, नेपाल से, जहाँ से भी, वहाँ से आपने एनओसी मंगवा लेना अपने ड्राइविंग लाइसेंस का। वो हमने सबमिट किया था, वो साथ हमने दिया, और उन्होंने आपसे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है। ये 2 चीज़ें। तीसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट था, उसी ड्राइविंग लाइसेंस को हमने अटेस्ट कराया हुआ था। एनओसी की भी अटेस्ट कराया हुआ था और ड्राइविंग लाइसेंस को भी अटेस्ट कराया हुआ था। दोनों को मनीषिया फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराया हुआ था। हमारे ड्राइविंग लाइसेंस मलेशिया के थे, तो हमने इसको मलेशिया से अटेस्ट कराया हुआ था। मलेशिया के मनीषिया फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराया हुआ था, वो हमने उनको दे दिया। तो इन्होंने ये सिर्फ़ 3 चीज़ें हमसे ली, कोई तस्वीरें नहीं ली, कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं लिया, इवन के पासपोर्ट खोल के भी नहीं देखा। इवन के किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया। हाँ, ये चीज़ की थी। हमारा जो ओरिजिनल टीआरसी था, वो हमने साथ दिया, टीआरसी उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आपको जो अपॉइंटमेंट आई है ना आईएमटी की तरफ से, कन्फर्मेशन की, अप्रूवल की जो अपॉइंटमेंट आई है, वो अपॉइंटमेंट हमें दिखा दे ज़रा। वो मेल खोल के उनको अपॉइंटमेंट दिखा दी। जैसे ही अपॉइंटमेंट दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसके बाद उन्होंने उसकी
तस्वीर ली, उससे साइन लिए, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट इशू कर दिया। कोई पैसे नहीं लिए, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मज़ीद लिए, और उन्होंने कहा कि ये वाला पेपर हमें दे दिया। और पेपर देने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। अब आपको परमिशन है पुर्तगाल के अंदर ड्राइविंग करने की। ये छोटा-सा प्रोसेस था, उसके बाद हम आ गए ये पेपर लेके। पेपर जो इसको गिया कहते हैं। ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है इसको गिया कहते हैं। जब आपको गिया मिल जाता है उसके बाद आप पुर्तगाल के अंदर ड्राइविंग कर सकते हो, आप बाइक्स वगैरह खरीद सकते हो। आप अपनी कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगरी मेंशन होती है, जिस कैटेगरी के लिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं मैं ट्रक चलाता हूँ, लॉरी चलाता हूँ, जिसे मलेशिया में लॉरी कहते हैं ना, तो मैं ट्रक चलाता हूँ या बड़ी गाड़ियाँ चलाता हूँ, तो उसके लिए वो आपसे टेस्ट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ये चीज़ है। इसके अंदर बेशक आपने ओरिजिनल कैटेगरी वही सिलेक्ट की है जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सपोर्ट करती है, जो कि इक्विवेलेंट या आपके ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक कंपैटिबल भी है। उसके बावजूद वो कहेंगे कि ठीक है आप टेस्ट दे दो, तो आपको टेस्ट दे देना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आ जाती है स्टेटस की बात। जब आप सीगा की अपॉइंटमेंट लेके आईएमटी के ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे क्या बनता है? तो होता ये है कि जैसे ही आप आईएमटी के ऑफिस जाते हो, आप अटेंड कर लेते हो अपनी अपॉइंटमेंट, तो जो सीगा का पोर्टल था वहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट थी वो तो कंप्लीट हो जाती है, उसका तो कनेक्शन खत्म हो गया। अब आ गया आईएमटी के पोर्टल की बारी। जब आईएमटी के पोर्टल की बारी आती है ना, तो आईएमटी के पोर्टल के ऊपर जो आपका प्रोसेसिंग चल रही थी, जो आपका अप्रूव का स्टेटस था, वहाँ पे प्रोसेसिंग का आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब आपका नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसमें ये है, जो आईएमटी का आपका प्लेटफ़ॉर्म था उसके अंदर प्रोसेसिंग आ जाएगा, और जब आफ्टर 3, 4, 5 डेज़, 1 वीक अंटिल 10 डेज़, 10 दिन तक कभी भी ये आ सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा कंप्लीट का। इसका मतलब है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इश्यू हो चुका हुआ है। यहाँ पे 2 चीज़ों का ख़्याल रखिएगा, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे कंप्लीट हो जाए, या वहाँ पे स्टेटस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, जब आप वहाँ पे प्रोसेसिंग का प्रोसेस करके आ गए हो ना, यानी कि जहाँ जब आपने अपनी तस्वीरें वगैरह दे दी हैं, आपने अपना मेल बॉक्स डेली बेस के ऊपर चेक करना है, कभी भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है। ये 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम आ जाता होता है। और बहुत सारे भाइयों के कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं, वो कहते हैं यार प्रोसेसिंग ये शो कर रही है, या स्टेटस ये शो कर रहा है, कंप्लीट का शो कर रहा है, अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आया। तो उसके लिए यही है कि आप वेट कर लें और अपना प्रॉपर उसको चेक करते रहें, कभी भी आ सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मेल बॉक्स को चेक करते रहें। अब यहाँ पे एक और चीज़ की मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर मैं किसी भाई को मलेशिया में से जेपीजे से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, मलेशिया का जेपीजे है ना जो इशू करता है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका एनओसी है, वो इशू करता है। अगर आपने मलेशिया के जेपीजे से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर आपको एनओसी चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, इसके अलावा अगर आपने मुनीस या फॉरेन अफेयर से डॉक्यूमेंट अटैच कराना है, जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके अंदर एनओसी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है www.jnaent.com, ये नीचे वेबसाइट भी आपको शो हो रही है। आप वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, आपको फ्री इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म की कोई एड्स नहीं होगी। अच्छा, वहाँ पे गए हैं, किसी किस्म का उन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई किसी किस्म की बात नहीं की, किसी किस्म का उन्होंने पूछा नहीं है, इवन कि उन्होंने नहीं पूछा गाड़ी के पिछली गियर लगाओ तो क्या होता है, सीधे वाले गियर लगाओ तो क्या होता है, किसी किस्म की कोई बात नहीं की। जस्ट ये सारा टोटल जो प्रोसेस होता है वो 4 से 5 मिनट का होता है, किसी किस्म के वो पैसे नहीं लेते। ये कंप्लीट करने के बाद हमारा जो टाइम लगा था बस यही था, हमारे कज़न को उन्होंने कहा कि अच्छा वो मेल दिखा दो जिसके ऊपर वो आया हुआ है कि हाँ भाई आपको ये मिला था, ये आपकी अप्रूवल की आईएमटी की तरफ से अप्रूवल की मेल आई है, वो दिखा दो स्टेटस जो है। तो वो ढूँढते-ढूँढते थोड़ा टाइम मिला लगा, हालाँकि उसने को 3-4 मिनट ऐसे स्पेंड किए, उसके बाद उसने कहा कि सॉरी मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। वो ऑफ़िसर कहती है कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हमारा बस इसी में टाइम लगा था, इसके अलावा सारा तो कुछ ईज़ी था प्रोसेस में। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो भाई मुझे टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, एक तो मुझे फॉलो कर लें, दूसरा ये है कि मेरे अकाउंट के ऊपर ही ऑलरेडी, मेरे अकाउंट के मेन पेज के ऊपर ऑलरेडी मेंशन है मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक, आप मुझे वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सेकंडली आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।